हमेशा वैल्यूबल बनने का प्रयास कीजिए, अवेलेबल नहीं। अगर अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कुशल मंगल ही होंगे। जी हाँ, मंगल। आज चर्चा होगी सेनापति मंगल के उदय प्रभाव के बारे में। अभी तक सेनापति मंगल अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, लेकिन 16 जनवरी को वह अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि में गोचर करते हुए अस्त से उदय हो चुके हैं। और जैसा कि आप यह बात भली भांति जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब सूर्य से अस्त होता है तो वह बिल्कुल बलहीन हो जाता है, परिणाम स्वरूप अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही वह ग्रह सूर्य से दूर जाता है और अस्त से उदय होता है तो धीरे धीरे करके वह बलवान होने लगता है और अपना श्रेष्ठ परिणाम धीरे धीरे करके ही देने लगता है। और ऐसा ही अब मंगल के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक मंगल महाराज सूर्य के प्रभाव से अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, जो सभी के लिए ऊर्जा और पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। और अगर आप देखोगे भी तो पूरी दुनिया में इसी चीज़ की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सेनापति मंगल उदय होकर के आपको परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति हो सकती है, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मंगल के इस उदय प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सअप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल द रेड प्लैनेट ऑफ गैलेक्सी। जी हाँ, जब कहीं पर मंगल शब्द सुनाई देता है तो कौन याद आते हैं? मंगलवार हनुमान जी। जी हाँ, अगर आपने हनुमान जी को समझ लिया तो आपने मंगल को समझ लिया। जैसे हनुमान जी पराक्रम के देवता हैं, असंभव को संभव बना देते हैं, वैसे ही मंगल हैं द प्लैनेट ऑफ बोर्न एंड अचीवमेंट्स। अगर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता और राजा तथा चंद्रमा को रानी और माता कहा गया, तो मंगल को सेनापति और बेटा कहा गया। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय। मंगल व्यक्ति में विल पावर, उसकी इच्छा का कारक होता है, और यह सारा संसार ही इच्छा और इच्छा शक्ति पर टिका हुआ है। वैसे तो इच्छा शुक्र में भी है, लेकिन वह अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए मंगल की ऊर्जा का सहारा लेता है। इच्छा ही हमें काम करने की प्रेरणा देती है, इच्छा से ही जोश और एग्रेशन आता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है। सो मार्स इज द प्लैनेट ऑफ डिजायर, ड्राइव एंड एग्रेशन। मंगल में बिल्कुल विरोधाभास गुण देखने को मिलता है। जिस प्रकार शुक्र महाराज प्यार मोहब्बत से लेन देन में यकीन रखते हैं, तो मंगल जस्ट इसके विपरीत हैं। जी हाँ, अगर मंगल को कोई भी चीज़ चाहिए तो वह उसे छीन करके ले लेता है। मंगल दोनों तरह की इच्छाओं को प्रदर्शित करता है, लेने और देने की, यानी कि यह महास्वार्थी भी बना सकता है और महादानी भी बना सकता है। यह कुंडली में मौजूद मंगल की स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए अभी तक मंगल महाराज आपकी कुंडली के छठे भाव में अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, लेकिन छठे भाव में मंगल का अस्त से उदय होना यह अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल पहले तो आपके लिए एक कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी बन करके अति विशिष्ट कारक ग्रह बनते हैं आप कर्क राशि वालों के लिए। और यहाँ पर छठे भाव में गोचर करना, उनका उदय अवस्था में बलवान होकर के, तो पहले तो छठे भाव में इन्हें विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ से हर प्रकार से आपको लाभ देने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले छठे भाव में मंगल सूर्य के प्रभाव से और गुरु की दृष्टि भी इनके ऊपर रहेगी।
परिणाम स्वरूप इस समय आपको शत्रुहंता बनाएंगे। जी हाँ, शत्रु आपका चाह करके भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस समय शत्रु आपके प्रभाव से, आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से, आपके ज्ञान, आपके पराक्रम, आपके साहस के प्रभाव से ऑटोमेटिक आपके सामने अपने आप को नीचा कर लेगा। इस समय शत्रु की हिम्मत नहीं होगी कि वह आपको कुछ कर पाए। देखा जाए तो अगर आपको कोई रोग है, जी हाँ, शारीरिक रूप से कोई समस्या आपको है, तो समझ जाइए मंगल के प्रभाव से इस समय आपको काफ़ी हद तक उस रोग से मुक्ति मिलने वाली है। कहीं ना कहीं हड्डियों से संबंधित समस्या, जोड़ों में दर्द, ब्लड से संबंधित समस्या, इन्फेक्शन, ऐसी चीज़ें अगर देखने को मिल रही थी तो ये सभी की सभी चीज़ें अब धीरे धीरे करके कंट्रोल होना प्रारंभ हो जाएंगी। देखिए, छठा स्थान मंगल के लिए एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कारण समझिए, मंगल की जो दृष्टि होगी, अष्टम दृष्टि, वह आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस समय आपके अंदर धैर्य की कमी, कोई भी कार्य जल्दबाजी में करना और बाद में चल करके पछतावा होना, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। मंगल का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर रहेगा, इसलिए पूरी तरह से इस समय आपके अंदर देखा जाए तो मंगल सेनापति है और सेनापति में अहंकार अपनी चरम सीमा पर होता है, तो ये चीज़ आपके अंदर दृष्टिगोचर हो सकती है। पूर्ण रूप से इस समय आपको मंगल साहसी बनाएंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे। इस समय हर प्रकार से आप अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत के दम पर अपने भाग्य को जागृत कर लेंगे। देखिए, जब आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, उनकी मुश्किल परिस्थिति में उनकी सहायता करेंगे, तो डेफिनेटली रूप से जब आपको समस्या होगी तो उनकी सहायता आपको प्राप्त होगी। परिणाम स्वरूप मंगल आपको पुरुषार्थी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में इस समय सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ अच्छे कार्य करने का मौका आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपको समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं इस समय मंगल का प्रभाव आपके ऊपर देखा जाए तो छठे भाव से रहेगा, तो यह उन विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को मंगल की कृपा से इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं इस समय आपको एक बात को ध्यान रखना है, आपको पैसा उधार किसी को नहीं देना है। जी हाँ, अगर आप इस समय किसी को पैसा उधार देते हैं तो समझ जाइए वह पैसा आपके पास लौट करके नहीं आएगा। जी हाँ, न ही आपको खुद पैसा देना है और न ही अपने आप को गवाह रख करके किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को पैसा दिलाना है। ये दोनों चीज़ों से अभी बचने का प्रयास कीजिए और हो सके तो कोई कर्जा भी ना ले तो बेहतर ही है, लेकिन आप कर्जा ले सकते हैं अगर इमरजेंसी पड़ती है तो, लेकिन देना आपके लिए इस समय बिल्कुल मनाही है। हालांकि अगर आप दान कर सकते हैं तो नो डाउट, यानी कि पैसा अगर आप देते हैं तो उसकी इच्छा मत रखिए, तो ऐसी स्थिति में फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसा किसी को उधार देते हैं तो समझ जाइए अभी का दिया हुआ पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो इनकी जो चतुर्थ दृष्टि होगी मंगल की, यह आपके भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी और भाग्य भाव को जब मंगल दृष्टि गोचर करेंगे, कहीं ना कहीं यह आपके लिए आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करने वाले साबित होंगे, क्योंकि मित्र दृष्टि होगी। मित्र के घर में गोचर करते हुए मित्र के घर को देखेंगे और मित्र ग्रह से खुद दृष्ट होंगे देवगुरु बृहस्पति से। परिणाम स्वरूप आपके भाग्य को बलवान बनाएंगे, धार्मिक क्रियाकलाप के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए मंगल महाराज का आपकी कुंडली के छठे भाव में उदय होना हर प्रकार से आपको लाभ की स्थिति पैदा करके देगा। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जो जातक विदेश जाने के लिए लंबे समय से प्रयत्नशील थे उनको कोई मौका मिल सकता है। निवेश के लिए भी समय आपके अनुकूल साबित होगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में आप निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि बिना जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के ज्ञान हुए आप गोचर प्रभाव को नहीं समझ सकते, और अगर आप बिना कुंडली के गोचर को समझने का प्रयास करेंगे तो कभी पूरा समझ में नहीं आएगा। फिर भी यह समय आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा।
लेकिन इस समय को और बेहतर बनाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, उनको चोला चढ़ाइए और मंगलवार के दिन ही आपको मजदूरों को कुछ मीठा खाने के लिए देना है। इससे यह प्रभाव और ज़्यादा श्रेष्ठ तरीके से आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।